क्या अपने पीएफ अकाउंट में, अपने यूएन अकाउंट में पर्सनल डिटेल्स चेंज करने चाहते हो या अपडेट करने चाहते हो? तो अगर आप ये ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको डिटेल्स में पता चलेगा कैसे पर्सनल डिटेल्स अपने पीएफ अकाउंट में, अपने यूएन अकाउंट में करेक्शन किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके यूएन अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पर आप लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है, आपके यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सारे डिटेल्स से मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल्स से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपके यूएन अकाउंट लॉगिन हो रहा है, लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे नहीं मांगा जा रहा है तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, ध्यान रखना है दो तरीके से यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपके डिजी लॉकर एक्टिवेट है तो इसी के ऊपर क्लिक करके डिजी लॉकर में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका हो गया, अगर आपके डिजी लॉकर एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी करेक्शन कर सकते हो इसी के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है उस केस में यहाँ पर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आपके यूएन अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है उस केस में भी यहाँ पर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, अगर आप यूएन नंबर को एक्टिवेट करने के लिए जाओगे आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा। अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए जाओगे, मतलब लॉगिन पासवर्ड अगर आप क्रिएट करने के लिए जाओगे आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा। यहाँ पर आप न्यू लॉगिन पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब ऑफलाइन करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करने पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले फिलअप करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डिटेल्स में मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी है आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और कंपनी के लेटर हेड में आपको यहाँ पर देना जरूरी है। यहाँ पर विदाउट लेटर हेड के अगर आप दे तो यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कंपनी के लेटर हेड में आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपके जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अपने जो भी यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अपने जो भी पीएफ नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अपने आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, कंपनी के जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, अगर आप लेडीज हो अपने पति के नाम करेक्शन कर सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, रीजन किस वजह से आपने रिजाइन दिया था और गलत रीजन चूज किया था वो भी यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, मैरिज स्टेटस चेंज कर सकते हो, नेशनलिटी आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। मान लीजिए आपके आधार नंबर ऐड नहीं है या आधार नंबर गलत अपडेट हो रखा है, आपको करेक्शन करना है तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर लिखना है आधार लिखना है और जो भी आपके करेक्ट आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मान लीजिए आपके गलत आधार नंबर अपडेट हो रखा है तो यहाँ पर आपको गलत आधार नंबर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ध्यान रखना है जो भी आपको करेक्शन करना है मतलब करेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो भी आपके गलत अपडेट हो रखा है डिटेल्स वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और आपके एम्प्लॉयर के जो भी सिग्नेचर अथॉरिटी है उनके साइन और स्टैम्प होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर खुद ही फिल कर लेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया अब क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ने वाला है वो मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको नाम में और जेंडर में करेक्शन करना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ने वाला है, पासपोर्ट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, मान लीजिए कोई डेथ हो चुका है, अगर आप फैमिली मेंबर हो अपने फैमिली मेंबर के मतलब जिसका भी डेथ हो चुका है उसका अगर आप करेक्शन करने चाहते हो तो डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। तो याद रखना है उसके साथ साथ आधार कार्ड के भी जेरॉक्स जरूरी पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे उसके साथ आधार कार्ड ऐड करना ही है। तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी पड़ेगा, लाइसेंस जरूरी पड़ेगा, जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पर आप घर बैठे आराम से देखते रहे क्या आपके यहाँ पर जरूरी पड़ने वाला है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। तो इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा, तो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जरूरी पड़ने वाला है। इसी तरीके से अगर आप नेशनलिटी करेक्शन करने चाहते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेगा। अगर आप अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, ध्यान रखना है आपके पासपोर्ट होना चाहिए और जो भी वीसा है वीसा के कॉपी जरूरी पड़ेगा। अगर आपके नेशनलिटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अगर
अगर आपके पास है, या मार्कशीट हो गया, स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है। ध्यान रखना है नाम और डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसी डॉक्यूमेंट्स पर। जैसे कि रेशन कार्ड हो गया, रेशन कार्ड में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, या डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे मेंबर के गलत भी होता है, तो ध्यान रखना रेशन कार्ड में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आप चाहते हो पिताजी के नाम करेक्शन करना है, माताजी के नाम करेक्शन करना है, अगर आप लेडीज हो अपने पति के नाम करेक्शन करना है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले ले और घर बैठे आराम से देखते रहे आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। तो इसी तरीके से अगर आप मैरिज स्टेटस चेंज करने चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कोई भी मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके रीजन ऑफ लिविंग में कोई भी मिस्टेक हो चुका है, तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स जरूरी पड़ेगा। अगर आपके डेट ऑफ लिविंग डेट में कोई भी गलत डेट अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट मिल जाएगा, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ने वाला है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, साथ में आधार कार्ड तो देना ही है, और सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने एम्प्लॉयर के, अपने कंपनी के सिग्नेचर स्टैम्प होना बहुत जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पीएफ ऑफिस में जाके सबमिट करने पड़ेगा, उसके बाद आपके यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। अगर आपके यूएन अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करके डिटेल्स यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। 1 हफ्ता से लेके 15 दिन के अंदर आपके यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। कभी कभार 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन आपके करेक्शन हो जाएगा। अगर आपके लॉगिन हो रहा है तो ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। वीडियो के लिंक इस वाले वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इस वाले वीडियो के नीचे लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है, इस वाले प्रोसेस को फॉलो कर लेना है।